आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस वक्त भी तुरी फूकी गई थी। हालेलुया। और सारे स्वर्गदूतों को पैगाम दिया गया था, है ना। और आज का दिन सभी लोग पुनरुत्थान दिन मनाते हैं, है ना। कोई बोलते हैं ईस्टर, और ईस्टर गलत शब्द है, ये ध्यान रखो। हैप्पी ईस्टर गलत शब्द है। ईस्टर जो शब्द है ये पुरखाओं ने कहीं से तो रीति रिवाज के अनुसार निकाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग करते हैं क्योंकि बाकी सब लोग चले आ रहे हैं। हालेलुया। बाकी सालों से चले आ रहे हैं तो सभी लोग करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो आत्मा में चलते हैं मेरे बेटे और बेटियां हैं। आत्मा में चलने वाले लोग रोज वही चीजें नहीं करते। हालेलुया। आत्मा में चलने वाले लोग रोज प्रभु नए आत्मा, पवित्र आत्मा पुराना नहीं है, पवित्र आत्मा अंगार भस्म करने वाला आग है। वो हर रोज नई नई चीजें बताता है, नए नए कार्य हर रोज के लिए, हर दिन के लिए। तो ये बनाया किसने सारी चीजें? मनुष्य ने। आप ही सोचो कि अगर जो यीशु मसीह 2000 साल पहले मरे तो अभी क्यों मनाएंगे? वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है 2000 साल पहले, तो हमें रोज उसे मनाना चाहिए। तो एक साल में क्यों मनाएंगे? अभी जो भी चीजें ऐसे मनाने की होती हैं, रीति रिवाज होता है। याद रखो, हमें रोज प्रभु को मनाना है। और कौन से लोग मनाते हैं? जो लोग बाकी के दिन कुछ नहीं करते। बाजू वाले बोलो, बाकी के दिन कुछ नहीं करते। ये खाली त्योहार के दिन कपड़े पहनकर आएंगे, बाकी के दिन सब करेंगे। मैंने कहता सभी लोग हैं, लेकिन ये कारण ये है कि दूसरे पूर्वजों ने किया तो आप कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा है ये साल में मिलो और पुनरुत्थान मनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में चलने वाले मेरे बेटे बेटियां हैं। आत्मा में चलने वाले यानी जो ये पढ़कर चलते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले आप किसी को पूछेंगे आपके मरने के बाद क्या होगा, तो पता नहीं, ये जवाब रहता है पता नहीं। कोई बोलता है स्वर्ग है, कोई बोलता है नरक है। ऐसे लोग पुनरुत्थान मना के फायदा क्या? बोलो, ऐसे जवाब देंगे उसका मतलब उसको मालूम ही नहीं जीवन में क्यों आया है। नंबर 2, दूसरे को पूछेंगे नहीं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ना जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा होंगे, कहते हैं। मतलब क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं, उसके अंदर क्या हुआ है। उसका मतलब हुआ पुनरुत्थान का मतलब आधे लोग जानते ही नहीं है, सभी लोग मनाते हैं, मना रहे हैं कोई। और कितने सारे जवाब, आप बहुत सारे जवाब है। कोई जवान लोगों को पूछेंगे कानों में क्रूस डालेंगे, इधर क्रूस डालेंगे। उनको पूछेंगे यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, पता नहीं, ऐसे डाल रहा हूं शो के लिए। और किसी को क्रिश्चियन है और जानेंगे और डालेंगे, बोलेंगे तो हाँ यीशु मसीह आज के दिन मरा था और जिंदा हुआ, उसके बाद कुछ नहीं जवाब है उनका। अगर जो आप किसी को पूछेंगे तो आप मरने के बाद आपका क्या होगा, उनका जवाब देखो 80% का जवाब देखो। मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं, और विश्वासी छोड़ दो। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पुनरुत्थान का मतलब क्या है। पुनरुत्थान का मतलब यूनानी भाषा में मैंने ये सिखाया था शायद, लेकिन कभी कभी याद रखना बहुत जरूरी है ना। बच्चों में पाठशाला सिखाते हैं ना, जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे भी अच्छा लगता है, दूसरी नई चीजें प्रभु बताता है। तो पुनरुत्थान का मतलब है यूनानी ग्रीक में एनास्तासिस। बोलो एनास्तासिस। अभी आप एनेस्थेसिया मत बोलो हॉस्पिटल में। हालेलुया। एनास्तासिस का मतलब है बाहर निकलना। बोलो बाहर निकलना। कहां से बाहर निकलना? कब्र में से। हालेलुया। यानी कोई भी चीज से बाहर निकलना, और प्रभु यीशु मसीह मरण से बाहर निकला। हालेलुया। देखो प्रभु, अभी मुझे शब्द आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा वो मरकर भी जिएगा। इसका अर्थ तो देखो बहुत गहरा है। जब महिला ने आके उससे पूछा ना, प्रभु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, तो वो फिर नहीं समझ पाई थी
कि प्रभु यीशु क्या बोलता है। उसी तरह आज के जीवन में लोग हैं, उनको पता नहीं कि मरने के बाद क्या होने वाला है, उनको पता नहीं कि इस जीवन में मैं क्यों आया हूं, इस जीवन में मेरा मकसद क्या है, और इसीलिए वो नहीं जान पाते कि पुनरुत्थान क्या है। दूसरे लोग मना रहे हैं, हम मना रहे हैं। तो एनास्तासिस का मतलब है बाहर निकलना, कोई भी चीज से छुटकारा, बाहर निकलना, कब्जा में बंधन से बाहर निकलना। यानी प्रभु यीशु मसीह वो मरण से बाहर निकला, कब्र में से बाहर निकला। अभी और एक अचंभे की बात है कि आप देखेंगे यीशु मसीह आज पढ़ा शायद में लूका के 7 के 16 में, यीशु मसीह जब चल रहा था नैन के शहर में, तब एक महल जा रही थी, है ना, महल तो बोलते हैं ना, फ्यूनरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंत यात्रा में एक विधवा, उसकी माँ थी, एक ही बेटा था, पति मर गया है और वो बच्चा कॉफिन में लेके जा रहे हैं, और यीशु मसीह ने तरस खाया। अब यीशु जिंदा है, देखो उसमें समझना चाहिए कि यीशु क्या कर सकता है। यीशु मसीह जिंदा सामने खड़ा है, उसने देखा और यीशु मसीह को तरस आया। बोलो तरस। उसको देख को तरस आया कि अरे वो विधवा है ना, एक ही बेटा है। उसने बोला उठ जा, उठ गया, जवान लड़का उठ गया। तो हालेलुया। तो सोचो यीशु मसीह में क्या पावर है। तो ये मौत क्या चीज है। जब वो जीवित ही थे तो उसने जिंदा किया, तो सामने वाले सोचना चाहिए। फिर भी महिला आगे उसे पूछ रही है कि प्रभु अगर जो तुम यहाँ होते तो मेरा लाजर नहीं मरता। तो कभी कभी हम बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन गहराई में सोचते नहीं है प्रभु ने क्या किया वचन में। तो पुनरुत्थान का मतलब है एनास्तासिस, यूनानी ग्रीक में, यानी मरण से बाहर निकलना, और अनंत काल, अभी इटर्निटी। अभी ये मैं हो सके उतना अच्छे शब्द में बता रहा हूं ताकि जो नीचे वाले भी समझे और वो पढ़े लिखे भी समझे। अनंत काल का मतलब बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत लंबा समय, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत काल का एक्चुअली मतलब क्या है? अलग पर्सनालिटी, आप अलग व्यक्ति हो जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होंगे। अरे बहुत से हमारे मन में वही जाता है अनंत काल का जीवन, एक्चुअली वही ख्याल में आता है कि लंबा जीवन। असल में देखने गया तो अनंत काल का मतलब अपना व्यक्तित्व बदल रहा है। हम अनंत काल, परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, महापराक्रमी परमेश्वर है, यानी कभी न मरने वाला परमेश्वर। व्यक्तित्व क्या बोलते हैं पर्सनालिटी को हिंदी में? हाँ, वो व्यक्तित्व हमारा बदल जाता है। तो क्या होता है? 1 थिस्सलुनीका 5 में क्या दिया है? 1 थिस्सलुनीका 5:23 कोई पढ़ सकता है? हमें जानना चाहिए कि पुनरुत्थान से हमें क्या होने वाला है और लोग क्या समझते हैं। आज पुनरुत्थान का दिन है, रेजरेक्शन डे है। तो सबसे पहले एनास्तासिस यानी बाहर निकलना, मरण से बाहर निकलना, कोई चीज से बाहर निकल जाना, कोई पकड़ नहीं सकता उसको वापस। तो 1 थिस्सलुनीका 5:23 में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, क्या लिखा है? तुम्हारा आत्मा, प्राण और देह वो बिना दोष के यीशु मसीह के आने तक रहे। तो मैं पुनरुत्थान के लिए कनेक्शन कर रहा हूं। पुनरुत्थान में क्या होता है? हमारा शरीर जो है, बॉडी, बोलो बॉडी, हमारा शरीर मरता है, दूसरा बॉडी बन जाता है। यीशु मसीह का क्या हुआ? यीशु मसीह मरने के बाद किधर गए? और आपने देखा कि वो जब रूम में आए तो दरवाजा बंद था, किधर से आए वो? बंद, बरोबर ना? 2 जगह विश्वासियों को, अपने शिष्यों को मिलने आता है तो यीशु मसीह दीवार दरवाजा पार करके आता है। तो एक पुनरुत्थान का शरीर जो होता है वो अलग शरीर है, इसलिए उसको कहते हैं अनंत काल का जीवन। यानी हम
ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर बनेगा हमारा। हालेलुया। अब यहाँ पर थेसलोनिका में क्या, हमारे आत्मा प्राण शरीर को बिना दोष के रखे। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस धरती पर है, बोलो धरती पर है, हमारा शरीर में पाप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस शरीर में पाप किया तो आत्मा और प्राण साथ में है। हालेलुया। तो तीन चीजें हैं, हमारे शारीरिक फिजिकल बॉडी मर जाएगा और उसका पुनरुत्थान होगा। बोलो पुनरुत्थान, जिस तरह यीशु का हुआ। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। तो जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका वही होगा जो उनके साथ हुआ। यानी हम अब ये मरेंगे तो यीशु के पास जाएंगे और यीशु के शरीर बन जाएंगे। हालेलुया। तो आत्मा और प्राण है, उसको पुनरुत्थान की जरूरत नहीं है। स्पिरिट और सोल को रेजरेक्शन की जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत है। बोलो शरीर। क्योंकि आत्मा और प्राण जो है वो मरण नहीं पाता, हमारा शरीर मरण पाता है। बोलो शरीर। इसलिए हो सके उतना शुद्ध से बता रहा हूं। देखो शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर किधर है, प्राण किधर है? प्राण में क्या क्या है? भावना, इच्छा, मन और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। तो ये तीन चीजें हैं मनुष्य में। तो उसमें से प्राण और आत्मा का मरण नहीं होता, ये जागरूक रहता है। मैं आगे बता रहा हूं उसको आगे उदाहरण में। तो ये मरेगा नहीं, मरेगा तो शरीर। बोलो शरीर। तो शरीर मर जाता है, प्राण छोड़ता है व्यक्ति। तो जब भी हम पुनरुत्थान के लिए बात कर रहे हैं, रेजरेक्शन, तो हम सिर्फ शरीर का बात कर रहे हैं। बोलो शरीर। शरीर, शरीर, बाजू वाले बोलो शरीर का पुनरुत्थान, शरीर का पुनरुत्थान। क्योंकि प्राण और आत्मा मिले हुए हैं, ये आपके पास ही रहेंगे, वो व्यक्तित्व आपकी पर्सनालिटी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपका चरित्र पवित्र रहना चाहिए। बाजू वाले बोलो चरित्र पवित्र रहना चाहिए। आपके वरदान से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जितने भी वरदान होंगे आपके पास सब निकल जाएंगे जब आप मरने वाले हैं, लेकिन आपका चरित्र ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चरित्र में प्राण और आत्मा है, और वो चरित्र में आपका ये कनेक्शन है। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप बनेंगे। और पुनरुत्थान अपना शरीर का होगा। अभी अब शरीर में हम मरते हैं तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं ना, 10-5 दिन भी नहीं लगते। आदमी धूल से आया, धूल होकर जाएगा। तो उसका मतलब प्राण और आत्मा किधर गया? उसका मतलब उसका मरण नहीं होता। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। लूका 16:19 यहां पर एक उदाहरण है, मैंने शायद यहाँ पर बताया था, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है। तो आपको कोई पूछेंगे तो ये बताना जरूरी है कि शरीर का पुनरुत्थान होता है, आत्मा और प्राण का नहीं। आत्मा और प्राण, और जो इसीलिए थेसलोनिका क्या कहता है कि आत्मा, प्राण, शरीर तीनों को बिना दोष रखाए रखना है। क्योंकि शरीर को दोष में रखेंगे, पाप में रखेंगे, तो आपका आत्मा और प्राण भी बंधन में है। बोलो बंधन में है। तो ये हमें याद रखना है। तो शरीर मर जाता है, लेकिन हमारे प्राण और आत्मा का जांचा जाएगा, न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो लूका 16:19 यहां पर एक दृष्टांत नहीं है। बहुत से लोग, प्रभु यीशु ने, देखो याद रखो, ये यहां पर एक गरीब आदमी और अमीर आदमी के बारे में है। पढ़ा है ना सब? क्या लिखा है वहां? धनवान और भिखारी। क्या लिखा है बाइबल में? निर्धन और धनवान को धनी। तो यहां पर हमने सब पढ़ा है। लूका 16:19 में यीशु मसीह हर जगह दृष्टांत में बात करता है। आपने देखा है ना, किसी ने ये बोया, वो बोया, ये सब दृष्टांत है, यानी ये सच नहीं है, समझाने के लिए बोलता है। लेकिन इसमें यीशु मसीह कहीं नहीं बोलता है दृष्टांत है। अब कौन से पढ़ो, लूका 16 शुरू से। ये दृष्टांत नहीं है, ये कोई कहानी, ये सच्ची घटना है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के आप वचन में पढ़ेंगे, बाकी सारी जगह यीशु ने बीज बोया, ये बोया, ये सब दृष्टांत के रूप में बता रहा है ताकि लोगों को समझ में आए। लेकिन यहां लूका में वो दृष्टांत नहीं बोल रहा है ना।
पढ़े होंगे ना बाइबल में। फिर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, ऐसा लिखा है ना, लेकिन यहां क्या लिखा है शुरुआत में कुछ क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे? एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और हाँ, वो सीधा वहीं से शुरू करता है यीशु मसीह, बराबर? नहीं तो वहां पर लिखा जाता है कि ये दृष्टांत है, पैराबल है। तो उसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पर जो भी होगा वो सच होने वाला है। यहाँ पर जो भी होगा हमारे साथ भी होने वाला है। अभी आगे पढ़ते हैं लूका 16:22। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर किधर लेकर गए? अब्राहम के गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 23 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो अभी यहां पर दो चीजें हुई, धनवान भी मर गया, भिखारी भी मर गया। भिखारी किधर गया? इब्राहिम की गोद में। अभी हमें याद रखना है, यीशु मसीह मरने के पहले इब्राहिम का गोद था। उस वक्त न्याय का सिंहासन नहीं था। यीशु मसीह मरने के पहले जितने भी लोग हैं, यीशु मसीह के मरने के बाद ही ऊपर चले गए। हालेलुया, एफिसियों में दिया गया है। तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि वहां पर पहले लोग कहां जाते थे मरने के बाद? इब्राहिम के गोद में। यानी उस वक्त धार्मिकता और अधार्मिकता, बोलो धार्मिकता और अधर्मी, उसके अनुसार न्याय किया जाता था। और जो धार्मिक व्यक्ति इब्राहिम की गोद में जाता था, अधर्म व्यक्ति किधर गए? अधोलोक। तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर 24 में, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में मेरी जीभ को ठंडी करे। मेरी क्योंकि मैं इस ज्वाला में अभी अपने प्राण और आत्मा का सवाल आता है। उसका मतलब ये मरने के बाद सब कुछ महसूस कर रहा है। हेलो, ये किधर है? नरक में है, सब कुछ महसूस कर रहा है। उसका मतलब हमारा चरित्र बराबर होना जरूरी है। उसने बोला मेरा जीभ जल रहा है, और क्या लिखा है? उसकी उंगली पकड़ बोलते हैं। उसका मतलब जो हो रहा है सब कुछ पता है उसको। उसका मतलब पुनरुत्थान में आदमी का सिर्फ शरीर बदलता है। हालेलुया। और हमारे आत्मा और प्राण को हमें संभाले रखना है, क्योंकि प्राण, शरीर, आत्मा, अगर जो अभी यीशु से पहले के बारे में मैंने बताया कि धर्मी अधर्मी व्यक्ति कहाँ जाता था? अधोलोक। और धर्मी व्यक्ति इब्राहिम के गोद में, यानी राइटियस और अनराइटियस दो चीजें हैं। अभी बहुत से लोग बोलते हैं क्या बकवास बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कोई अब ये सुनता होगा, बोले ये पास्टर बोलते हैं, है ना, किसको पता नहीं, वैसे ही लगता है। लेकिन जब वचन की सच्चाई में जाएंगे, अभी गए बार मुझे याद है, मैं किसी ने कमेंट मारा है कि बकवास है, ये बकवास बंद करो। मैं बोला प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते आत्मिक चीजें। स्वर्गदूत के बारे में बताएंगे, मुझे कुछ भी फेंकता है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग अभी मूर्ख है, मैं कह सकता हूं प्रभु के अनुसार, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं कि इस संसार में क्यों किसी के लिए आए हैं। क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसमें से क्या मिलता है? देखो, नंबर 1, मरने के बाद आपका व्यक्तित्व वही रहता है। बोलो पर्सनैलिटी। बाजू वाले बोलो पर्सनैलिटी। तो अर्जुन है तो अर्जुन ही बन के जाने वाला है ऊपर। अर्जुन पिंकी नहीं बनेगा। हालेलुया। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? वो अमीर आदमी ही था ऊपर, और लाजरस जो था, लाजरस ही था ऊपर। हाँ, तो उसका मतलब बोलते हैं मरण के बाद सब बदल जाता है, नहीं होता है ऐसा कुछ। आप पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखो। अभी हम उसी व्यक्तित्व को वापस देखेंगे। हाँ, तो नंबर 1 क्या होता है? आपका जो व्यक्तित्व है मरण के बाद वो ऐसा ही रहता है, आपको जांचा जाएगा। हाँ। नंबर 2, आदमियों को पहचान पाते हैं। नंबर 2, ऊपर भी आप कौन बैठा है बराबर दिखता है किधर से। अभी धनी को कौन दिखा? कितना दूरी पर है वो, कैसे दिखा उसको?
उसका मतलब जो व्यक्ति पाप में है और जो धर्मी है उसको एक दूसरे को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, वो उन्होंने धरती पर जो हुआ था सब कुछ याद किया ऊपर। किधर लिखा है देखो, बताओ मुझे। जो भी धरती पर हुआ था ऊपर भी याद है, वो उसको आपको जांचा जाएगा। किधर लिखा है बताओ उसमें? हाँ, कौन सा? 25 में क्या लिखा है? अरे पढ़ो। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर ने बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मतलब क्या है? जो धरती पे हुआ था आपका पूरा रिकॉर्ड है ऊपर। हालेलुया। तो पहला नंबर क्या है? आपका व्यक्तित्व वही रहेगा। आपने जो जो किया है आपके कर्तव्य बोलते हैं ना, कर्तव्यों को लिखा जाएगा, है ना। मरने के बाद वो आप वही रहेंगे। आप संदेश रहेगा, अर्जुन मैं वही रहूंगा। हमारा व्यक्तित्व शरीर बदलेगा, लेकिन हमारे प्राण आत्मा चरित्र को जांचा जाएगा। अरे नंबर 2, हम आदमियों को पहचान पाएंगे। धनी व्यक्ति लाजरस को पहचान पाए, है ना। तो इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि अभी यहाँ पर पति पत्नी हम होंगे, लेकिन वहां पर अलग रूप में होंगे। वहां पर ऐसे ऐसे जैसे अभी हम बर्थडे को फूल देते हैं, एनिवर्सरी को फूल देते हैं, ऐसे नहीं क्या ऊपर। हालेलुया। उधर हमारा शरीर अलग होगा। हम ऐसे महसूस नहीं करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए स्वर्ग लोग अलग लोग हैं। हालेलुया। हम वही रहेंगे, लेकिन हमारे फीलिंग्स वगैरह नहीं, वो अलग होंगे, क्योंकि हमारा शरीर यीशु मसीह के जैसा होने वाला है। हमारा शरीर न मरने वाला शरीर। हाँ, तो नंबर 3, जो भी धरती पर हुआ था वो सारी चीजें ऊपर याद हो रही है, आपका रिकॉर्ड है। नंबर 4, अभी जो अवस्था है वो महसूस कर रहे हैं, वो नीचे अभी शरीर में जो हम अवस्था महसूस कर रहे हैं वो ऊपर भी महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? वो बोलते मेरे जीभ जल रहा है, वो बोलते अपने उंगली के लेके पानी डालो। उसका मतलब वहां पर भी क्या है? मरने के बाद आपको सब एहसास होने वाला है। तो आपको नरक में जाना है क्या? कहां जाना है? अरे चुप बैठे हो। हालेलुया। तो ये धनी आदमी ने देखा कि जो ज्वाला है ना, और उन्होंने देखा कि लाजर इब्राहिम के गोद में शांति महसूस कर रहा है। उन्हें वो भी देखा, यानी सब कुछ दिख रहा है। मरने के बाद आप जैसे हैं सब कुछ दिखने वाला है। आपके साथ किसी ने क्या किया, इसीलिए कहता है क्षमा करो। ऊपर क्या होने प्रभु देखेगा, आपको सब दिखेगा। फ्लैशबैक ऊपर किसने क्या किया। हालेलुया। और उस पर एकदम गौर नहीं करेंगे, समय मिलेगा तो कहूंगा। और तो 5वां नंबर, पूरी तरह से विभाजित है दोनों व्यक्ति। एक पापी व्यक्ति अलग रहेगा और जो धर्मी व्यक्ति अलग रहेगा, और जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है अलग रहेगा। कंपार्टमेंट अलग, बोलो कंपार्टमेंट अलग, पूरा अलग। दोनों को अलग अलग स्थान नियुक्त किए गए हैं और दोनों को आर पार नहीं जा सकते, है ना। और लिखा है ना, कहां तो भी आप घर में पढ़िए, तो ये दोनों आर पार नहीं जा सकते। जो धनी व्यक्ति स्वर्ग में है वो वहां पर नहीं जा सकता जहां लाजर है, और धनी व्यक्ति में नहीं जा सकता वहां अंगार से वो साइड। तो दोनों के में सीमाएं हैं और दोनों एक जगह के आपस में नहीं जा सकते। और ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ये पता चलता है, पुनरुत्थान का बात कर रहा हूं, तो हमारा शरीर अलग होना होगा। ये जानना जरूरी है कि हमें पश्चाताप करना है और सही जीवन जीना है। हालेलुया। क्योंकि हर हैप्पी पुनरुत्थान डे, हैप्पी रिजरेक्शन डे सब करते करते फिरते हैं, लेकिन अपना जीवन कैसा है? प्रभु रिजरेक्शन डे हैप्पी पूछने वाला नहीं है। तुम कितने मेरे वचन पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना संगति में रहते हो, और क्या करते हो, कितने लोगों को क्षमा नहीं किया, वो सब पूछने वाला है। ये हैप्पी गुड फ्राइडे ये सब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, इसके अनुसार जी रहे हैं। ये सब बोल वचन है संसार के। संसार में बहुत सारी चीजें चकाचक दिखती है, लेकिन इसके अनुसार बात करते हैं क्या? देखो, अभी अगर जो आपको कोई समझो विश भी किया,
आप उसको पहले पूछो आप किधर जाते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, तो जवाब देखो, और फिर आपको परख सकेंगे कि कितना पुनरुत्थान इसको पता है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए इसके लिए। और अगर जो हम भी ऐसी जगह पर है, अकस्मात आपको मौत आई, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते बात, है ना। वो भिखारी और धनी व्यक्ति मर गए, अकस्मात मर गए, तो दोनों का जगह अलग अलग हो गया। बाद में ऊपर से बोल रहा है, ऊपर से कुछ बोल रहा है ना वो धनी व्यक्ति, मेरे इसको जाके भेजो, भाई लोग हैं, ऐसा कुछ है ना, भाइयों को लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज, वो लाजर को मेरे भाई के पास भेज। अभी बोलता है भिखारी को आदर दिया उसने कि वो, है ना। अभी आज इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग हमें ऐसे करते हैं। हाँ, हम कुछ हमारा पोजीशन नीचे है तो बहुत कुछ आपको लापरवाही करेंगे, घबराओ मत, हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। बहुत सारे लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, ये क्या है, इसको क्या आता है, लेकिन हमें प्रभु में रहना जरूरी है, हालेलुया। उसी दिन पता चलेगा, ऊपर वो सामने आएंगे भी, तो यीशु मसीह सामने पूछने वाला है, उस पर आएंगे हम कि इसको तूने क्या बोला था, उस सब जवाब देना है ऊपर। लेकिन वहां पर क्या बोलता है, फिर उत्तर क्या देता है, अगर जो तुम जब जीवित थे उसको कुछ नहीं कर सकते, अभी, है ना, ऐसा है ना, अभी मरने के बाद भाई को कौन भेजने वाला है, बोले हालेलुया। तो जब हम जीवित हैं, बोले जीवित हैं, उस वक्त सही जीवन जीना है, नहीं तो हमारा पुनरुत्थान, हैप्पी पुनरुत्थान डे, गुड फ्राइडे सब व्यर्थ में जाने वाला है। हमें मतलब जानकर उसका मनाना है। उससे पहले देखना है कि हम प्रभु में कितने बने हुए हैं, हम इस जीवन में क्यों आए हुए हैं, हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं क्या, उसकी आज्ञा मानते हैं क्या। तो ये 5 चीजों में हमें ये जानना जरूरी है। अगर जो नहीं, तो आज प्रभु के भोज के समय पश्चाताप करो, है ना। हम कभी सोचते हैं आज इस संसार के चीजों को मैं मौज मनाऊंगा, कल देखेंगे, कल किसने देखा है स्वर्ग नरक, फंस जाएंगे आप, ऐसे बातें करेंगे। अकस्मात मौत आई तो ऐसे ही हुआ, धनवान व्यक्ति और लाजर ऊपर गया और उस वक्त उसको आर पार नहीं कर पाए। तो अगर जो आपकी दोस्त गलत संगति है तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज संगति की वजह से आप नरक में जा सकते हैं। आपकी संगति कैसी है देखो, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से नहीं मिले, लेकिन ऐसे लोगों से मिले जो वचन के अनुसार चलते हैं। नहीं तो शैतान एकदम सिंह की तरह आंख फाड़े हुए खड़ा रहता है कि किस तरह, खास करके जवानों को, और उनको पता भी नहीं है, आप उन्हें बोलेंगे तो समझेंगे भी नहीं, प्रार्थना करो उनके लिए। लेकिन अकस्मात जब मौत आती है तो पता चलता है कि जीवन क्या है। अभी यीशु के पुनरुत्थान के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी जो आत्माएं थी, इब्रानियों में शियोल कहते हैं, यानी अनदेखी दुनिया, है ना, क्योंकि यीशु मसीह मरा नहीं था। तो यीशु मसीह मरने से पहले जो भी लोग मरे थे, तो एक अनदेखी दुनिया यानी अंधकार के लोग, और दूसरे इब्राहिम के गोद, ये 2 जगह था। पैराडाइस एक जगह था, पैराडाइस था, और जो धर्मी लोग वहां पर जाते थे, है ना। और इब्राहिम की गोद और नरक की आग, ये 2 जगह थी, है ना। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ, यीशु मसीह मरने के पहले, यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह मरने के पहले ये 2 चीजें थी। यीशु मसीह मरने के बाद एक ही पूरी घटना ने इतिहास बदल डाली। कौन सी घटना? यीशु मसीह कब्र में से जीवित हुआ, और उस दिन पुस्तक में दिया गया है बहुत सारी लाशें ऊपर गई, हालेलुया, आत्माएं ऊपर गई। यानी जो पुराने नियम के जो लोग मरे हुए थे, यीशु ने इसलिए नीचे जाकर उनको समाचार दिया है। आप एफिसियों में पढ़ेंगे तो देखेंगे, एफिसियों में दिया गया है, वो नीचे जाकर चाबियां लेकर ऊपर आए। मतलब उस वक्त वो क्या कर रहा था, 3 दिन में सारे लोग जो अंधकार में मरे हुए थे, उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है, तभी वो स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, हालेलुया। वो पहले वो इब्राहिम की गोद में थे, लेकिन अभी उसका एक उदाहरण है, लूका 23 का 43। 3 लोग क्रूस पर थे। यीशु मसीह के मरने के बाद क्या होता है देखो, पहले लोग इब्राहिम की गोद में जाते थे और नरक यानी अधर्म और धर्म। अभी यीशु मसीह क्रूस पर थे, 2 चोर लोग बाजू में थे। यहां पर क्या होता है देखो, लूका 23 का 43, हाँ 43 में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या बोलता है, अभी बोलो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया।
उसका मतलब जब यीशु मसीह जानता था वो मरने वाला है, स्वर्ग लोक चालू होता है। हालेलुया। और यीशु के मरने से पहले इब्राहिम की गोद, यानी धर्मी लोग एक जगह, अधर्मी लोग एक जगह, और यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह ने कहा आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसका मतलब यीशु मसीह में जो विश्वास करता है अभी मरेगा तो यीशु के पास जाएगा और बाकी न्याय के लिए नरक के क्षेत्र में रहेंगे। न्याय के दिन है, न्याय का सिंहासन है। समझ में आए? अभी तो हम नए नियम में हैं। तो नए नियम में यीशु मसीह मरा तो उसने कहा आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहोगे, यानी जगह बदल गई। वो जो धार्मिकता के क्षेत्र में अभी वो सीधे स्वर्गलोक में जाएगा। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह पर पश्चाताप करके विश्वास करता है, वो चोर पश्चाताप किया ना, इसलिए प्रभु ने कहा उसको आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। कभी यीशु मसीह जानता था कि वो 3 दिन में जब जीवित होएगा तो सारी चीजें बंधन की खुलने वाली हैं, स्वर्ग लोक खुलने वाला है। इसलिए जब चादर फट गया मंदिर का तो सारी चीजें टूट गई और प्रभु यीशु ने नया रास्ता बनाया। इसलिए कहा मैं सत्य, जीवन और मार्ग। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरे सिवाय होकर कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। इस दुनिया में किधर भी हो और कुछ भी बोले, प्रभु का वचन साफ कहता है मनुष्य और पिता के बीच में एक ही नाम है जिससे हम बच सकते हैं, और वो नाम है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के नाम के प्रचार करने से बहुत से लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि शैतानी शक्तियां उनको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं नरक और स्वर्ग का सवाल है। इसलिए बहुत से लोग आपको बोलेंगे पागल है, कुछ भी बोलता है। तभी समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि शैतान की चाल है। तो एक इतिहास की घटना ने सारे इतिहास से पुस्तकों को बदल दिया है। एक पुस्तक भी बदल गए हैं। देखो आप कोई भी पुस्तक में पढ़ेंगे, गए बार भी मैंने पढ़ा था, ईसाई पूर्व ईसाई बाद दिया जाता है। आप पढ़े हैं पुस्तक, कोई भी पुस्तक पढ़ो, बीसी और एडी दिया जाता है। क्यों? उसका मतलब यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है। हालेलुया। नहीं तो दूसरों का नाम क्यों नहीं है पुस्तक में? उसका मतलब यीशु मसीह सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। आप कोई भी पुस्तक पढ़े इतिहास के, लिखा होगा ईसाई पूर्व ईसाई बाद, यानी ये घटनाएं ईसाई पूर्व हुई थी, ये ईसाई बाद हुई थी। उसका मतलब सब कुछ सच है। ऐसे होते हैं दूसरे कितने लोग मरे हैं, उनका नाम क्यों नहीं है पुस्तकों में? और एक उदाहरण देके बंद करूंगा, प्रेरित का साथ, कि हम अभी मरेंगे तो कहां जाएंगे। पुराने नियम में इब्राहिम का गोद था, अभी नए नियम में स्वर्ग लोग हैं और नरक लोग, दो ही जगह है। उसके बीच में कोई आप दीवार नहीं है, ये सोचो मत। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करेंगे मरने के बाद, ये इधर से इधर आए। हमने क्या पढ़ा कि वहां से लाजर इधर नहीं आ सकता था, इधर से वो। और बहुत से लोग बताते हैं कि नहीं हम प्रार्थना करेंगे इसकी आत्मा की शांति के लिए। हाँ, और एक टॉपिक है, आप एक व्यक्ति मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। हालेलुया। इब्रानियों 9:27 खोलिए। कोई आदमी आपको बोलता है कि आप आत्मा के लिए प्रार्थना करें, शांति के लिए, ये सब बुजुर्गों से चला आ रहा है कि किसी को पता नहीं है आदमी मरने के बाद क्या होता है। इब्रानियों वचन 9:27 पढ़। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। हाँ, क्या है? एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय। बाजू वाले को बोलो एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय भी। कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, एक बार आदमी मर गया। नहीं तो ऐसा होता तो सभी लोग है ना दारू बिरू के मजा करेंगे, प्रार्थना करने वाले है ना, बाद में जाएंगे स्वर्ग में, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें सोचना चाहिए हमें। तो प्रभु कहता है एक बार मरण। तो प्रेरित देखो 7 में, अभी स्टीफनस, ये मेरा ही नाम है, हालेलुया, उसने क्या किया देखो 7:59, वो पत्थर मार रहे थे ना। 59 देखो क्या लिखा है। और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ, अभी मरने के समय किसको ग्रहण करने बोलता है वो? किसको पास?
हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण करे। यानी नए नियम में जब आदमी मरता है सीधा यीशु के पास जाता है, नहीं तो नरक में जाता है। हालेलुया, समझ में आया? दो उदाहरण मैंने बताए। एक तो लूका में यीशु मसीह ने कहा आज तुम स्वर्ग में रहोगे। उस पहले जमाने में क्योंकि पुराने नियम के लोग बचे नहीं थे, याद रखो पुराने नियम के लोग धार्मिकता अधार्मिकता पे चलते थे, क्योंकि पाप धुले नहीं थे, उसके वजह से बैल बकरी सब मारते थे, है ना। तो इसलिए इब्राहिम की गोद और नरक का ज्वाला था ही, परमानेंट है। लेकिन अभी यीशु मसीह ने इतिहास बदल दिया कि वो मृतकों में से जी उठा, इसीलिए कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकती। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मृतकों से में जी उठता है, कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकती। आमीन। क्योंकि स्वयं यीशु मसीह जब जीवित थे, उसने मरे हुए को जिंदा किया, तो क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो मौत उसके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए जो यीशु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरकर भी जिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं, समझते नहीं उस अर्थ को। हालेलुया। तो स्टीफनस ने क्या प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यानी हम मरने के बाद अभी सीधा या तो यीशु या तो नरक का अंगन, और वहां पर रखा जाएगा एक जगह जहां पर एक जांचने का दिन है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये दो जगह है, और उसके लिए भी जांचने का दिन अलग है जब यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो न्याय के सिंहासन के सामने हमको बैठना है। बोलो सामने। हाँ, उस वक्त मैं रहूंगा, यीशु रहेगा। बाजू वाले को बोलो मैं रहूंगा, यीशु रहेगा। मेरी पत्नी नहीं रहेगी, मेरा बेटा नहीं रहेगा, मेरा बेटी नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा। उस वक्त व्यक्तिगत रूप से न्याय किया जाएगा, और जो पाप में उसे, है ना, क्या कहते हैं, दोषी माना जाएगा, उसको आग की झील में अनंत काल, जैसे मैंने प्रार्थना किया अनंत काल का स्वर्ग है, व्यक्तिगत हमारा अलग होगा, उसी तरह वहां नरक में अनंत काल तक चलते रहेंगे, जैसे वो भिखारी महसूस कर रहा था। हालेलुया। और वहां पर कीड़े हैं, चूहे हैं, और सब कुछ। वो नरक का टॉपिक और एक दिन लूंगा मैं, बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप जान जाएंगे नरक में क्या क्या होता है। और नरक फिलहाल इतना ही बताता हूं, 4000 फीट नीचे करो उंगली। और ये दूरी से वो दूरी वो धनी देख पाता था। हालेलुया। कि अरे लाजरस उधर है, उसका मतलब हमारा शरीर जब मरने की बात होता है, हम सब कुछ देख पाते हैं, हम वही रहेंगे जो अभी है, लेकिन फर्क इतना है, आत्मा प्राण शरीर बिना दोष के बनाए रखना है, तभी हम सही चीजें सही जगह पर देख पाएंगे। हालेलुया। तो हम खड़े हो जाएंगे। ये और एक विषय बहुत आगे है, इसका मैं अगली बार पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि पुनरुत्थान जो होता है हमारे किसका होता है? पुनरुत्थान कौन सी चीज का होता है? अरे अभी बताया, भूल गए। शरीर का होता है। यीशु मसीह जब मरा तो क्या बदल गया? इसलिए ऊपर गया है ना, वो आत्मा और प्राण मरता नहीं है, वो जीवित रहेगा, साथ में लेकर जाना है ऊपर, है ना। फ्री टिकट नहीं है, आपको जाना है। आत्मा प्राण और जो शरीर है, या तो सही शरीर रहेगा तो सही जगह, नहीं तो गलत जगह जाएगी, और वही आत्मा प्राण शरीर को उत्तर देना है। हालेलुया। आप लूका का धनी और भिखारी का घर में जाके ध्यान से पढ़ो। मैं क्या, आपको समय नहीं मिला इसके लिए। लूका का कौन सा था? 16। बाजू वाले बोलो लूका का 16 पूरा अध्याय पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि मरने के बाद क्या क्या जीवित रहता है। अमीर हो या गरीब हो, पापी हो या ये, क्या क्या उधर महसूस करते हैं जो धरती पर है उधर हो रहा है। हालेलुया। तो पुनरुत्थान के दिन में, यानी पुनरुत्थान हमारे शरीर का होता है। पुनरुत्थान में हमारा शरीर दूसरा शरीर बन जाएगा जो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और उसको कहते हैं अनंत काल का जीवन। वो शरीर कभी नहीं मरता। और अनंत काल का मतलब ये नहीं लंबा समय, अनंत काल का मतलब हमारा अनंत काल का शरीर होगा जो कभी न मरेगा, यीशु की तरह। हालेलुया।
हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, मेरा शरीर, मेरा प्राण और मेरी आत्मा, प्रभु इन तीनों को तेरे आने तक संभाले रख प्रभु, क्योंकि इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं। मुझे सावधान कर प्रभु, आपके वचन के द्वारा, और परखने की आत्मा दो प्रभु कि क्या सही है और क्या गलत है। भले ही लोग मुझे पागल बोले, लेकिन मैं आपके वचन के अनुसार चलता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके वजह से आज मैं अनंत काल का जीवन पा सकता हूं। मैं मरूंगा तो भी जीवित रहूंगा, और अब जब जी रहा हूं तब भी शांति का जीवन मिलेगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु, इस शरीर में तेरे पवित्र आत्मा से मुझे बल दे प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जान सकूं कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरी मदद कर प्रभु कि मैं सलाह के लिए कोई संसार के व्यक्ति के पास नहीं जाऊं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के पास जाऊं, क्योंकि आत्मा जीवन है और शरीर मरण है। प्रभु यीशु तूने कहा यूहन्ना 6:63 में, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। और प्रभु इसीलिए मेरी मदद कर, मुझे अनुग्रह दे कि इसी वचन के अनुसार मैं और मेरा परिवार अपना जीवन बिताएगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।